लाहौर में बदामी बाग लारी अड्डा के करीब हादसा। मुबैना तौर पर पुलिस मोबाइल की जद में आकर 5 बहनों का इकलौता भाई जाँ बहक। पुरसा और आवाम का एहतजाज, सड़क ब्लॉक, पुलिस से हाथापाई, इंसाफ की फराहमी का मुतालिबा। साडे नाल पंजाब पुलिस ने की किया और वर्दी जे और क्लाशी उठ के चले गए। यहाँ आके हमें साइड मार दिया, मैं फुटपाथ में लगे, मेरी पता बाद में आप 2 थे? 3 थे, एक भाई हॉस्पिटल है कि सरकार मुखालिफ गठजोड़, हुकूमत घर जाएगी। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान मुत्तफिक। कप्तान की विकेट ना उड़ाई तो कोई दूसरी फोर्स आ जाएगी, आसिफ जरदारी को खदशा। शाह महमूद कुरैशी के शिकवे बेकार, एतराज मुस्तरद। जहांगीर तरीन की पंजाब काबीना और पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में शिरकत। दौरा लाहौर में वजीर आजम के साथ साथ ऑफशोर कंपनियां और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अलीम खान को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नायब हुकाम मजीद जुडिशल रिमांड की इस्तदा करेंगे। असद उमर की अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और IMF के ओहदेदारों से मुलाकातें। US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ्द से भी मीटिंग। वजीर आजम तिजारती रिफॉर्म्स की निगरानी कर रहे हैं, वजीर खजाना की गुफ्तगू। रिसालपुर में पाक फजाइया की 141वीं पासिंग आउट परेड। चाको चौबंदस्तों की मेहमान खसूसी तुर्क कमांडर जनरल को सलामी। पसरूर में अलमनाक हादसा। पोते को डूबने से बचाने के लिए दादा और दादी की नहर में छलांग। दोनों जाँ बहक, बच्चे की तलाश जारी। कराची से लाहौर जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस मेहराबपुर स्टेशन के करीब हादसे से बच गई। तकनीकी खराबी के बायस ट्रेन रोकना नामुमकिन। ड्राइवर की हाजिर दिमागी, इंजन का रुख मोड़कर एहतियाती रेत के टीले में धंसा दिया। आने जाने वाले कितने परेशान हो रहे थे। एम्बुलेंस है, मोबाइल है, बीमार लोग फंस रहे थे, गटर के पानी में बदबू में गिर रहे थे। रोड क्लियर हो गई, अच्छी बात है, लोगों को फायदा हुआ। करे कोई भरे कोई का निजाम। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज लाइन डालने के लिए वाटर बोर्ड की खुदाई। एहलकार सड़क पर खड़ा पानी निकालने के लिए मजदूर बन गए। कारोबार ठप। यहाँ पे तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रोज हम 200-400 रुपए ले जाते थे, अब तो घर में आलू के भी पैसे नहीं है। अब ऐसा वो काम करके चलेगा, एक साइड का किया नहीं, सामने मशीन जाके लेके खड़ी कर गए। लालू खेत से वोट तो लेने के लिए ऐसे यहाँ आते हैं कि जैसे यहाँ फ्री में बट रहे हैं, और जब काम हो जाता है अपनी असेंबलियों में बैठ जाते हैं, अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं, उसके बाद इनको पता ही नहीं होता लालू खेत में लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। कोयटा में डॉक्टर्स की हड़ताल, OPDs को ताले। प्राइवेट अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स की चांदी हो गई। मरीज महंगी फीसें देकर इलाज कराने पर मजबूर। ना कोई दवाइयां वहाँ किसी अस्पताल है, ना इन्होंने कोई असर होया वा कि पिछली दफ़ा इतने बंदे मरे न कि होने से कोई इन्होंने बारे सोच लिया ना, कोई हाली भी तक कोई सोचा नहीं। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स फिर सर उठाने लगा। महकमे सेहत के पास वैक्सीन की कमी, आगाही के लिए भी इकदामात ना होने के बराबर। आवाम फट पड़े।
मुल्तान में आंधी से आम के बागात का नुकसान, 70,000 एकड़ रकबे पर बूर गिरने से फल खराब, रवा साल पैदावार 20% तक कम रहने का इम्कान। टैक्स को आईटी बेस्ड कर देंगे, जीआईएस बेस्ड होगा, एमआईएस बेस्ड होगा, तमाम नक्शे सारे कुछ इंटरनेट पे नज़र आएंगे, हर एक को क्लियर होगा कि उसकी प्रॉपर्टी किस अंदाज में रिकॉर्ड हुई है, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल, रेजिडेंशियल। पुराने निजाम से छुटकारा, इंटरनेट का सहारा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स आईटी बेस करने का मंसूबा बना लिया। सर्वे निजाम तब्दील करने का प्लान, नक्शा जात भी जदीद टेक्नोलॉजी से मुंसलिक होंगे। शहरियों ने तारीफों के पुल बांध दिए। एक तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरी तरफ महागठबंधन, पता के लिए जतन। भारत में आम इंतखाबात का पहला मरहला, वोटिंग जारी, नताइज का ऐलान 23 मई को होगा। हुकूमत साजी के लिए 272 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। ट्रॉफी का इस्लामाबाद में पड़ा हुआ और 13 अप्रैल को लाहौर, 14 को कराची में रुनुमाई की जाएगी। कप्तान सरफराज वर्ल्ड कप में जीत के लिए पुरअज़्म है। उस मौका पर कप्तान सरफराज अहमद ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। आईसीसी की क्रिकेट चैंपियंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान आई है और इंशाल्लाह जो है ये जो है पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में जाएगी। और 14 तारीख को इन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है मोइन खान क्रिकेट अकेडमी DHA में, जहाँ पे पाकिस्तान के नामवर सिंगर जो हैं वो हिस्सा लेंगे। और आपको पता है क्रिकेट जो है एक ऐसा स्पोर्ट्स हो गया जो कि पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है और पिछले 10 सालों में जो है पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई और जिस तरह से 3 साल में पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी साहब का कि उन्होंने उनकी मेहनत जो है काविश है वो रंग लाएंगी। ऑब्वियसली इसमें PCB का ही बड़ा अच्छा अहम किरदार है। तो ये सब की एफर्ट है, हमारी सारी आर्म फोर्सेज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है। और इंशाल्लाह जब ये ट्रॉफ़ी लोगों के बीच में जाएगी तो लोग इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि ये ट्रॉफ़ी वापस पाकिस्तान आए। रमासाल क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और यकीनन तमाम शायकीन क्रिकेट की नज़रें इस ट्रॉफ़ी पर हैं। हर मुल्क चाहता है, हर मुल्क की आवाम ये चाहती है कि ये ट्रॉफ़ी उस टीम की जीनत बने जो कि अच्छा परफॉर्म करे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफ़ी जो कि वर्ल्ड टूर पे है और इस वर्ल्ड टूर के दौरान अब ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान पहुंची है। ट्रॉफ़ी ने पहला पड़ाव इस्लामाबाद में किया, 13 अप्रैल को लाहौर, 14 को कराची में इसकी रौनुमाई का प्लान किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद जो कि खासे पुरजोश नज़र आए इस तकरीब के दौरान, ट्रॉफ़ी की रौनुमाई के दौरान, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ट्रॉफ़ी जो कि 4 सूबों का चक्कर लगाएगी। 14 अप्रैल को इसी ट्रॉफ़ी की मुनासबत से एक तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा जिसमें मोअज़्ज़ज़ शख्सियात यकीनन शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि वो हुकूमत पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के मशकूर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई। पसरूर में अलमनाक हादसा पेश आया, पोते को डूबने से बचाने के लिए दादा और दादी की नहर में छलांग, दादा और दादी जान बहक, अलबत्ता बच्चे की तलाश अभी तक जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पसरूर में पेश आया है, जहां पोते को डूबने से बचाने के लिए दादा और दादी दोनों ने पोते के पीछे नहर में छलांग लगाई लेकिन जान भर ना हो सके। दादा और दादी जान बहक हो गए हैं जबकि बच्चे की तलाश अभी तक जारी है। पसरूर से आपको ये खबर दे रहे हैं जहां अलमनाक हादसा पेश आया है। पोते को डूबने से बचाने के लिए दादा और दादी दोनों ने नहर में छलांग लगाई और दोनों ही जान बहक हो गए, ताहम बच्चे को अभी तलाश किया जा रहा है। उधर लाहौर के इलाके बादामी बाग में पुलिस मोबाइल की मोटरसाइकिल को टक्कर से 5 बहनों का इकलौता भाई जान बहक हो गया। अहलकार मौके से फरार हो गए। वर्षा ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुका, सिसकियां और उम्र भर का रोग। अफसोसनाक वाकया बादामी बाग में पेश आया जहां पुलिस की गाड़ी की मुबैना टक्कर से 22 साला नौजवान शहरयार मौके पर ही जान बहक हो गया। 5 बहनों का अकलौता भाई पुलिस की रिवायती बेहिसी और गैर जिम्मेदारी की भीड़ चढ़ गया। शहरयार को दोस्तों के साथ जाते पुलिस ने रोका, ना रुकने पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। शहरयार मौके पर ही जान की बाजी हार गया। दोस्त फैजान शदीद जख्मी हुआ। साडे नाल पंजाब पुलिस ने की किया और वर्दी और उठ के चले गए। किड्डा वड्डा जुल्म किया पुलिस वाले ने। अगर कोई बच्चा नहीं रुकिया तुसी अगे आके उन्हें आराम ना कर दो, खिला लो। लेकिन खुदारा साडा एक तो लगते जिगर सी, मेरे वड्डे भरा था, एक कोई बेटा सी। हमारे पीछे आया, हमें कह रहे रोके भाई। कौन?
पुलिस वालों ने, तो यहाँ आके हमें साइड मार दिया, मैं फुटपाथ में लगे या मेरी पता बाद में। एसपी सिटी डिवीजन सैयद गजनफर अली शाह मौके पर पहुंचे और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। बिल्कुल शफाफ और गैर जानबदाराना हम जो है वो तहकीकात करेंगे। अगर जो है इसके अंदर पुलिस फोर्स के मुलाजिम या अफसरान की गलती हुई तो उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। अहले इलाका और वरसा 3 घंटे तक सरापा एहतजाज रहे, जिसके बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 बहनों का अकलौता भाई पुलिस की गाड़ी की मुबैना टक्कर से जिंदगी की बाजी हार गया। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेंगे। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ फिदा हसनैन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। फिदा हुसैन की रिपोर्ट आपने देखी। इसी खबर पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से, जो कि जांबहक शहरियार के घर पर ही मौजूद हैं। जाहिद, अहले खाना के लिए दुख तो ये क़यामत का है, लेकिन एहतजाज भी किया इन्होंने इस लाश को सड़क पर रख कर। मुतालबात क्या हैं अब इनके? जी बिल्कुल, इनका मुतालबा तो वही है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात रुक सकें जो कि मुसलसल होते हैं पुलिस की नाअहली की वजह से। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म क्लॉथ मार्केट कश्मीर ब्लॉक, जो कि इनका रहायशी घर भी और यहाँ इनका कारोबार भी था, शहरियार उसकी तमाम फैमिली का। ये अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। ये वो दुकान है जहाँ पर ये नौजवान शहरियार बैठ कर सारा दिन अपनी कारोबार करता था, कपड़े का कारोबार करता था, लेकिन आज यहाँ दरियाँ बिछी हुई हैं और लोग बैठे हुए हैं और अहले इलाका यहाँ पर मौजूद है। अगर इनसे हमने जब बात की तो इनसे जो पुलिस भी समर की यकीनदानी का बताती है कि बिल्कुल नहाते थे, उनके पास किसी किस्म का असला नहीं था। यहाँ पर उनके एक दोस्त करीबी मौजूद है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अफसोसनाक हुआ, क्या कहेंगे शहरियार के बारे में? किस किस्म का लड़का था वो एक बा करदार और एक बा इखलाक बच्चा था और बड़ा हसमुख था, बहुत नेक बच्चा था जी। ये बड़ा जुल्म किया गया है, बहुत सरासर ये नाइंसाफ़ी की गई है, पुलिस की ये सरासर दहशतगर्दी है। जी बिल्कुल, लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि बिल्कुल एक नहत्ते नौजवान जो कि उससे जा रहे थे, उन्हें बड़ी आराम से, अगर उनकी गलती थी भी तो पुलिस उन्हें रोक सकती थी, लेकिन इस तरह जो टक्कर मारी गई और बच्चा जाम भाग हुआ और बहनों का अकलौता भाई और अपने बाप का वाहिद सहारा जो कि इस तमाम कारोबार को इस वक्त देख रहा था और तमाम कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मैयत इस अस्पताल में मौजूद है जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद हतमी तयन हो सकेगा किस चोट की वजह से उसकी मौत हुई। तमाम इस वक्त आज़म क्लॉथ मार्केट में यकीनन शोक की कैफियत है और दुकानें बंद हैं, यहाँ पर बाजार बंद है। इसे इज़हार यकजहती करते हुए इस बच्चे ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने अपडेट किया। खबर है हैदराबाद से, जहां सुपर हाईवे खानपुर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया है। फायरिंग से पुलिस एहलकार अहमद अली खोसो जाँ बहक हो गया है। पुलिस ज़राए का यह कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने यह फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हैदराबाद में सुपर हाईवे खानपुर पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का यह वाकया पेश आया, जहां फायरिंग से पुलिस एहलकार अहमद अली खोसो जाँ बहक हो गया है। पुलिस ज़राए का यह कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर यह मुलजिमान सवार थे जो फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। हाजिर दिमागी ने बड़े हादसे से बचा लिया। सक्खर के करीब ज़िक्रिया एक्सप्रेस के इंजन में खराबी हुई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए रुख मिट्टी के टीले की तरफ मोड़ दिया। ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। कराची से पंजाब जाने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस के इंजन में खराबी पैदा हुई, जिसके बायस इंजन का रुकना मुमकिन नहीं रहा। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से ट्रेन का रुख रेत के टीले की जानिब मोड़ दिया, जिसके बायस इंजन टीले में जा धंसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक बिल की मंजूरी पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा। 8 माह में 31 इजलास, 14 बिल पास हुए और 13 करोड़ 93 लाख रुपए का खर्चा आया। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 47 दिनों की मरात हासिल की और तनख्वाहों की मद में 13 करोड़ 34 लाख 98 हजार रुपए हासिल किए गए हैं। तो मरात की मद में 58 लाख 28 हजार रुपए जायद हासिल किए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे सफीरुल्लाह से। सफीरुल्लाह, इतना खर्चा? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने अवाम को सस्ते इंसाफ की फराहमी का नारा तो लगाया था, लेकिन हो इसके बिल्कुल खिलाफ ही रहा है, जिसका अंदाजा असेंबली की कारकर्दगी से लगाया जा सकता है। 7 माह के अदाद-ओ-शुमार जो सामने आए हैं उसमें अभी तक 14 बिल पास किए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए में एक बिल आवाम को पड़ रहा है। तो इस हवाले से जो सस्ते इंसाफ की फराहमी का दावा किया गया था वो तो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, लेकिन ये सारा बोझ आवाम पर ही आ रहा है। दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ गई है। तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में कि तनख्वाहें भी। बहुत शुक्रिया सफीरुल्लाह।